बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की भलाई अता करे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, ऐसी बीमारी जो गुनाहों को ख़त्म कर देती है, जो गुनाहों को धो डालती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इरशादात और अक़वाल की रोशनी में जानेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि कौन सी बीमारी बंदे के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अजीम हस्ती हैं कि जिनको रब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया है कि मेरे अली के ज़रिए लोग राहे हदायत पाएंगे। इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं और मेरा अली होंगे। इरशाद फरमाया, लोग इसके हाथों से जामे कौसर पिएंगे। चारों खुलफाए राशिदीन चारों कोनों पर हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे। एक पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो इन तीनों से मोहब्बत नहीं रखेगा, मुझसे मोहब्बत रखेगा, मैं इसे जामे कौसर नहीं दूंगा। तो पता चला चारों से मोहब्बत होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जामे कौसर अता फरमाएंगे। हज़रत अली का वाक़या है, एक शख्स जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज की अदायगी किया करता था, बाजुमात मस्जिद में आकर नमाज अदा करता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे जब नमाज अदा करता था, एक दिन उसे बीमारी आ गई, बुखार आ गया। अब बीमारी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज भी अदा न कर सका। 2-4 दिन गुजरे, जुमा का दिन आ गया। उसके दिल में ख्याल आया कि आज जुमा है, इतनी अजमतों और बरकतों वाला दिन है, अगर आज जुमा की नमाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे भी अदा ना कर सका, मेरे लिए बहुत बड़ी महरूबी का सबब बनेगा। ऐसे करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पीछे नमाज जुमा अदा की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत अली उससे इरशाद फरमाने लगे, ए शख्स, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाइश में डाला है, बुखार आ गया है। अर्ज़ करने लगा, जी हाँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से मुखातिब होकर इरशाद फरमाने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए गुनाहों की बख्शिश का सामान लेकर आई है। फरमाया, बुखार पर सब्र करो, इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खुलासा के मुताबिक बीमारी बंदे के गुनाहों को धो डालती है। फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरी इस बीमारी की शिफात तुम्हारी जुबान के पीछे रखी है। इरशाद फरमाया, बीमारी पर सब्र करना। अब वो शख्स हैरत और तअज्जुब के साथ अर्ज करने लगा, ए अली, अल्लाह ने मेरी ही जुबान के पीछे ही मेरी शिफा रखी है, वो कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस शख्स से इरशाद फरमाया और कहने लगे, ए शख्स, अगर तुम बीमारी से शिफा चाहते हो तो नमाज की अदायगी के बाद मट्टी के बर्तन में पानी लो और इस पर 27 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो और पानी पर दम करके जैसे ही पानी पियोगे, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी बीमारी से शिफा अल्लाह फरमाएगा। अब गौर करें दोस्तों कि हम पर छोटी छोटी बीमारी आए, बुखार आ जाए, अल्लाह ताला आजमाइश पर मुबतला कर रहा है, वो आजमाइश पर और सब्र पर अजर भी अता फरमाएगा। तो हम बुखार को, बीमारी को बुरा क्यों जाने कि ये बंदे के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनती है। इस तरह बुखार आने पर या बीमारी आने पर छोटी छोटी या सर दर्द हो जाए तो नमाज छोड़ बैठते हैं। दोस्तों, इस तरह नहीं करना चाहिए। नमाज की अदायगी करें और फिर दुआ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको बुखार आए तो वो ये आयत मुबारका पारा 29 की सूरह दहर की आयत 12 पढ़े। इरशाद फरमाया, ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महीरा। आयत मुबारका कसरत से पढ़े, इस बंदे को बुखार से शिफा अता फरमाएगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा 40 मरतबा सूरह फातिहा पानी पर दम करके बुखार वाले के चेहरे पर छींटे मारे जाएं तो अल्लाह ताला इस बुखार वाले को शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हर बीमार को शिफा अता फरमाए और आपकी मुश्किलात आसान करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो, आमीन।